योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर पैनल को साफ़ कैसे करें, इसकी सर्विसिंग हमें कब करनी चाहिए और इसको करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां अवश्य इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले सफाई शुरू करने से पहले हमें सिस्टम को बंद करना अति आवश्यक होता है। अपने मैनुअल के प्रक्रिया का पालन करें, जिस हिसाब से आपको बताया गया है उस हिसाब से सिस्टम को स्विच ऑफ कर दें, बहुत ज़रूरी होता है ये। दोस्तों, उसके बाद सुरक्षा कारणों से यदि संभव हो तो ज़मीन से ही अपने पैनल को साफ़ करना ही समझदारी है। इसके लिए आपको एक फोल्डेबल सॉफ्ट आप वाइपर यूज़ कर सकते हैं। ब्रश स्पंज टाइप जो आप लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उस टाइप का आप एक वाइपर लीजिए और उसके द्वारा आप बहुत आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। और पानी की धारा वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक उचित पंप का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। इससे आप पानी की धारा अंतिम छोर तक बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इनकी साफ़ सफाई टाइम पर करते रहना चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कब ये लगे कि इसकी साफ़ सफाई करनी है, तब आप इसकी साफ़ सफाई करें। दूसरा दोस्तों, अगर आप ज़मीन से इसे साफ़ करने में समर्थ नहीं है तो आप कभी भी इसके ऊपर चढ़कर या ऐसी कुछ टेक्निक से साफ़ करने की कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल ही को बुलाएं और उससे ही आप अपने पैनलों की सर्विसिंग कराएं। दूसरा दोस्तों, सबसे अच्छा समय सोलर पैनल साफ़ करने के लिए सुबह का या फिर शाम का होता है, क्योंकि अगर सर्दी का मौसम है तो उस टाइप पर ओस जमने से ये नरम हो जाता है। जो इसके ऊपर धूल और हार्ड धूल जमी हुई है वो नरम हो जाती है और आप इसे किसी कपड़े से, स्पंजी टाइप वाइपर से आप इसे साफ कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप दोपहर में इसको साफ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे वो जल्दी ही सूख जाएगा, इसलिए इसमें आपका पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और सुबह शाम आप अगर सर्विस करेंगे तो उसमें आपको पानी की मात्रा और कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा दोस्तों, आप कभी भी पैनल साफ़ करते हुए ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे इस पर खरोंच आने की संभावनाएं बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आप इस पर किसी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे खरोंच पड़ जाएगी और वो एक छाया काम करेगी। क्योंकि मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि सोलर पैनल एक प्रकाश के द्वारा कार्य करता है। इसे तेज धूप की ज़रूरत नहीं है, इसे साफ प्रकाश की ज़रूरत है और धूल उस प्रकाश में एक अवरोध का काम करती है। और अगर इसके ऊपर स्क्रैच या कोई दाग धब्बा लग गया तो वो उस प्रकाश को पैनल के नीचे पहुंचने तक में रुकावट पैदा करेगा। इसलिए आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे इसके ऊपर स्क्रैच आने की संभावनाएं बढ़ जाए। और दोस्तों, ना ही आप किसी ऐसे डिटर्जेंट का यूज़ करें जो इसको नुकसान पहुंचाए, जिसके दाग धब्बे हमारी पैनल के ग्लास पर पड़ जाएं। इसलिए आप इसको सिर्फ पानी से ही साफ़ करें, और पानी भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर नमक की मात्रा हो या कुछ एसिडिक टाइप पानी हो। नहीं तो अगर वो पानी इसके ऊपर जम गया तो उससे उस पर निशान पड़ जाएगा और धब्बा पड़ जाएगा, जिससे उसको हमारी जो सोलर की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। और दोस्तों, अगर आपकी मजबूरी है कि आपके पास वही पानी उपलब्ध है, यानी बोर का खारा पानी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस पानी से मेन गंदगी को हटा दीजिए और जो लास्ट का जो लास्ट की सफाई है वो किसी साफ पानी से करें। जैसे हम कई बार वर्षा का पानी रोक कर रख लेते हैं, संचित करके रख लेते हैं हमारे बैटरी में डालने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए उस बारिश के पानी से भी आप इसको लास्ट में साफ कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सफाई करने से पहले ये निश्चित अवश्य कर लें कि हमारा जो पैनल है वो कहीं से डैमेज ना हो, कहीं से उसका कांच जो ऊपर का हमारा सख्त कांच होता है वो कहीं से ब्रेक ना हो गया हो कुछ लगने से। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो आप उस पैनल पर पानी मत डालिए, नहीं तो आपका पैनल शॉर्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको अवश्य ध्यान में रखनी होगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो साफ़ सफाई जो हमारी इसकी है वो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपको सोलर पैनल तक पहुंचने में कठिनाई आ रही है या आप वहां तक नहीं पहुंच पाते या जोखिम है तो आप ऐसा काम खुद ना करें, किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं। अन्यथा आप उसको ये देख लीजिए कि अगर वो इतने गंदे नहीं है तो वो काम प्रकृति पर छोड़ दें। जैसे बारिश आएगी तो अपने आप ही हमारे पैनल साफ़ हो जाएंगे। वैसे तो कंपनियाँ 25 साल तक की हमारी इन पैनल की वारंटी देती है, लेकिन फिर भी हमें अपनी पावर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें
इनसे पूरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन्हें साफ करना भी अति आवश्यक है। अगर आपको ये लगे कि गंदगी ज़्यादा जम गई है तो आप किसी प्रोफेशनल को बुलाकर आप इन तरीकों से साफ सफाई करा सकते हैं। अगर आपका जो सोलर पैनल है वो वहाँ लगा हुआ है जहाँ पर हाईवे ज़्यादा है या एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है, जहाँ पर ऑयल के धब्बे जमने के चांस बढ़ जाते हैं, उसके लिए आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल से इसको साफ कर सकते हो। अन्यथा ऐसी किसी लिक्विड का इस्तेमाल ना करें जिससे हमारे पैनल को नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों वैसे तो जो ऊपर ये कांच होता है ये बहुत हार्ड होता है, लेकिन कई बार हमारी गलती की वजह से अगर इस पर घर्षण पड़ जाता है किसी ऐसी चीज़ के इस्तेमाल से तो ये धुंधला हो जाता है, और धुंधला होने से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो ये ऊर्जा बनाता है ये प्रकाश से ही ऊर्जा बनाता है, और अगर प्रकाश पहुँचने में कोई अवरोध उत्पन्न हो गया तो दोस्तों इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, और आप ये कार्य किसी अच्छे प्रोफेशनल से करवाएं। आप इस कार्य को खुद करने में अगर सक्षम ना हो तो आप ऐसा ना करें, इससे जोखिम बढ़ जाता है आपका भी, और आपके पैनलों को भी डैमेज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दोस्तों कोशिश यही थी कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से इनको साफ सफाई करने के तरीके में बारे में बताऊं, ताकि आप इनको साफ कर सकें या करवा सकें, और इनसे इनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है सफाई करने से। अगर आपको ये लगे कि हाँ इस पर धूल मिट्टी ज़्यादा जम गई है तो आप इसे पानी से और साफ ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश से और एडजस्टेबल आप वाइपर से इसे साफ कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों कोशिश यही थी कि वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स दूं जिससे आप इसको पास करें। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।